हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण पूरे बुक से लिया गया, आपके चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों से लिया गया 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए स्क्रीन पर रहा ये आपका पहला प्रश्न क्या है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे जो मैं प्रश्न आपको 50 बताऊंगा, सारे को आप कलेक्ट करते जाइएगा। जितने का आंसर आपको पता होगा लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे 50 में से इतना प्रश्न मुझे आता था या मेरा ही सही गया। तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी और भी बेटर कराएंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है और इसी में आपको 100 में से 90 नंबर तो लाना ही, 95 तो लाना ही लाना है हिंदी में। तो देखिए जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, यदि आपको पता है तो बताइएगा। तो इनमें से आपका मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएगी। याद रखिएगा जो मुंशी प्रेमचंद जी है उपन्यास सम्राट ये माने जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हंस के संपादक थे। जो हंस है, हंस के जो संपादक है या रचनाकार कौन है ये बता रहा है। का आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा राहुल शाह की कृतियान, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी या घा प्रेमचंद। 4 विकल्प है स्टूडेंट, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दूसरा प्रश्न इनमें से आपका घा हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएंगे, हंस के संपादक थे। याद रखिएगा जो दूसरे का घा हो जाएगा, जो हंस पत्रिका है या हंस के संपादक ये मुंशी प्रेमचंद जी थे। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद ये आपको याद रखना है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे को आप लिख लीजिए यदि आपको लिखना हो। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी के क्या है, हिंदी के प्रचारार्थ क्या है। प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। का आपका हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा सदा सुखलाल या घा बालकृष्ण भट्ट। तो इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। आप हमें लास्ट में आंसर दीजिएगा। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा राजा शिव प्रसाद जी हो जाएगी तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है। सारा प्रश्न इसमें हमने लेकर आया हूँ, पूरा आपका गद्य और पद्य से मिला है और बहुत मेहनत लगा है। यदि आप लाइक कर देंगे एक, तो लाइक से सारा मेहनत हमारा उतर जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। जो हिंदी है बेसिकली किस वर्ष नई चाल में ढली। आपके पास 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपको एक पहचानना रहेगा। तो याद रखिएगा इनमें से आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 1873 ईस्वी में जो हिंदी है एक नई चाल में ढली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इन पर रहा ये 5वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी का प्रथम 5वां प्रश्न है। हिंदी देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। का आपका हो जाएगा सरयू पार की यात्रा, खा परीक्षा गुरु, गा कलम का सिपाही या घा पथ के साथी। 4 विकल्प है, इनमें से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। तो जो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है, याद रखिएगा इनमें से आपका सरयू की पार यात्रा जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 5वें का। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। जो काशी नगरी प्रचारणी सभा, यदि आपने हाई स्कूल में हिंदी का पढ़ा होगा पहला चैप्टर जो मित्रता है, और जो उसके लेखक कौन है रामचंद्र शुक्ल जी। तो वो शुक्ल जी शुक्ल युग के हैं, तो भारतेंदु युग तो इसमें होगा नहीं, ना कि द्विवेदी युग, ना कि छायावादोत्तर युग। तो इनमें से आपका 6 का क्या हो जाएगा। जो काशी नगरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी किस युग में हुई थी ये बात हो रही है। तो 6 नंबर का खा हो जाएगा द्विवेदी युग हो जाएगा आपका सही विकल्प। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तितली के लेखक है या तितली के रचनाकार कौन है। तो इनमें से आपका का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे सही विकल्प, क्योंकि ये एक एक नंबर का है। 10 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। 5 नंबर आपका गद्य से रिलेटेड होगा, 5 नंबर पद्य से। तो यदि आप इन सभी को तैयार कर लेंगे तो ये तैयार करने से ये आपको फ़ायदा होगा कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है आपका पहला जब फर्स्ट पेज देखेगा या सेकेंड पेज, तो आपको वहाँ पर देखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपने नहीं लिखा है तो वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएगा। और यदि आपने लिखा होगा सही सही आंसर दिया होगा तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर जो होता है वो इम्प्रेस हो जाता है, देखता है कि आगे भी बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा होगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 8वां प्रश्न क्या है देखिए। कलम का सिपाही के रचनाकार है। जो कलम का सिपाही है इसके जो रचनाकार है कौन है। का आपका हो जाएगा प्रेमचंद, खा अमृतराय,
गा यशपाल या घा जेनेन्द्र कुमार। तो जो कलम का सिपाही के जो रचनाकार है, यदि पता है तो कमेंट में हमें बताइएगा लास्ट में। तो इनमें से आपका अमृत राय हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कलम के सिपाही के रचनाकार है। यदि आपने स्टूडेंट हमें अभी फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं कि वीडियो कब आएगी, वीडियो नहीं आएगी, और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका हम आंसर आपको देंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ, जो रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ है किस युग में हुआ? भारतीय युग में हुआ, खा है आपका द्विवेदी युग में हुआ, या छायावादोत्तर युग में, या छायावादोत्तर युग में, या छायावाद युग में। इनमें तो जो रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ है 4 विकल्प है, तो इनमें से छायावादोत्तर युग हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि इस युग में प्रारंभ हुआ। ये आपका 9 नंबर का घा हो जाएगा सही विकल्प। एक एक नंबर का पूरे बुक से लिया गया प्रश्न है, और इसी में से आपका सारा प्रश्न आएगा यदि आप तैयार कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। साहित्य संदेश, देखिए 10 नंबर प्रश्न कि साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक है भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे का। खा आपका लाला शिव निवास दास, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या गुलाब राय। 4 विकल्प है, इन्हीं में से एक का एक हो जाएगा, जो कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देकर जाएगा। तो देखिए जो 10 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, गुलाब राय जी हो जाएंगे। क्या है, जो गुलाब राय जी है ये आपका साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक है, ये आपको पता है, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है आपकी बुक से ही लिया गया है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, जाएंगे सारे प्रश्न को मिलाएंगे तो मिल जाएगा। और ये सारा प्रश्न आप अभी से तैयार कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को सारा प्रश्न मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। काका कालेकर, क्या है, काका कालेकर का नाम किस विधा के लेखक है, या किस विधा लेखक है रूप में प्रसिद्ध है? 11 नंबर प्रश्न देखिए। तो जो काका कालेलकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? निबंध के रूप में, संस्मरण, आत्मकथा, या डायरी। 4 विकल्प है, बताइए। तो देखिए इनमें से आपका खा हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्मरण आपका हो जाएगा। जो काका कालेलकर जी है ये संस्मरण के लेखक विधा के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें से 11 का खा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चिंतामणि के रचनाकार है कौन है भैया? हमने बताया हाई स्कूल में, यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मित्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था हाई स्कूल में, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चित चैप्टर है। तो यहाँ पर चिंतामणि की बात हो रही, तो चिंतामणि की जो रचनाकार है इनमें से आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे चिंतामणि के रचनाकार। ये सब हमें याद है था, क्योंकि हमने जब पेपर दिया था तो मुझे भी ये सारा प्रश्न याद था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से एग्जामिनर अब तो 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं हाई स्कूल में बेसिकली। इंटर में तो 10 ही नंबर का आपका पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रही है? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, 4 विकल्प है, इनमें से किन्हीं एक रचना है। 3 आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। तो 13 नंबर प्रश्न है, तो इनमें से आपका खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी काव्य धारा हो जाएगा, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। 13 का आपका खा हो जाएगा। सारे आंसर को स्टूडेंट आप कमेंट में हमें बताइएगा, जो कि लास्ट में हमें बताएगी, तो उसी हिसाब से हम आपकी तैयारी और भी अच्छे से कराएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, और इसी में आपको तैयारी बेटर करनी पड़ेगी। और बोर्ड एग्जाम में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप मन चाहे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है बेसिकली ये किस शहर में स्थित था? का आपका हो जाएगा कानपुर में, खा इंदौर में, या गा नागपुर, या घा नई दिल्ली। रॉबर्ट नर्सिंग होम की बात हो रही, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये चैप्टर का नाम भी है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है ये आपका इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा इंदौर। 14 का प्रश्न का सही विकल्प, इंदौर में रॉबर्ट नर्सिंग होम स्थित है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? जो 15 नंबर प्रश्न है आपका, जो चिंतामणि है ये किस विधा की रचना है? डायरी है, निबंध है, जीवनी है, कहानी है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और ये यहाँ पर विधा की बात हो रही है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा बताइए? निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा, जो कि चिंतामणि निबंध की
रचना है, निबंध विधा की रचना है। ये सारा इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपका होता है कि आपके लेखक का जीवन परिचय या लेखक का जन्म या लेखक की कौन कौन सी रचना है, लेखक किस युग के हैं, यही सब आपका पूछा जाता है और कुछ भी बाहरी नहीं पूछा जाता है। 16 नंबर देखिए क्या है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है। जो 16 नंबर प्रश्न है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये भारतेंदु युग के लेखक है या द्विवेदी युग के या शुक्ल युग के या प्रेमचंद्र युग के। 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका एक सही विकल्प है। तो 16 का आपका खा हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगी इनके बिल्कुल सही आंसर, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप देख सकते हैं कि पीछे भी द्विवेदी लगा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं, वो आंसर को पढ़ेंगे और उनके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, या वो दिमाग लगाएंगे थोड़ा तो काफ़ी उनका आंसर जो है नज़दीक रहता है। बस आपको समझना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, माइंड लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। देखिए, हिंदी के रेखा चित्रकार है, जो हिंदी है जो इसके रेखा चित्रकार है, जयशंकर प्रसाद जी है, महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। हिंदी के रेखा चित्र की बात हो रही है, तो इनमें से आपका महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, जो कि हिंदी के रेखा चित्रकार महादेवी वर्मा जी है। और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी इनकी सही विकल्प हो जाएगी। क्योंकि ये महादेवी जो वर्मा जी है, इनका जीवन परिचय भी काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनका गद्दांश पद्दांश भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो कवि के रूप में ये है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है। सुख सागर के रचनाकार है। यदि आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और जो मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय के लाया हूँ, इसको लिखने में हमें लमसम में 3 से 4 घंटे लगे लगातार। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 सेकेंड का काम है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है। सुख सागर के रचनाकार है। 4 विकल्प है, इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे, लल्लू लाल हो जाएंगे, मुंशी सदा सुखलाल या राम प्रसाद निरंजनी। 18 नंबर प्रश्न है, गा हो जाएगा आपका, मुंशी सदा सुखलाल जी हो जाएंगे सुख सागर के रचनाकार। तो देखिए यहाँ पर सदा सुख सागर, तो उनके नाम के आगे यानी जो उनका नाम का है, जैसे सदा सुख का सुख सागर हो गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो भैया इनका बहुत ही आसान है इसका, यदि आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या 9th या 11th में, तो भैया हर चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 हिंदी का, जो पद्यांश का है, पद्य का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जो प्रेम माधुरी यमुना छवि, ये इन्हीं की है। तो हिंदी में जो खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आंख मूंद कर भी आप इस पर टिक लगा सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रेम सागर के लेखक है, 20 नंबर प्रश्न है आपका। तो 20 के जो प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, लल्लू लाल जी हो जाएंगे। प्रेम सागर के क्या है, रचनाकार या प्रेम सागर के लेखक, इनकी रचना है प्रेम सागर और उसके लेखक लल्लू लाल। चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या। देखिए हम सारे प्रश्नों को क्लियर करा रहे हैं और वीडियो को आप रोक कर भी सारे प्रश्न को यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो जितने का आंसर आपको पता था कमेंट में आप हमें बताइएगा, सारे को कैलकुलेट कर लीजिएगा। लास्ट में बताएंगे तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ इतने बच्चे तो हमारे जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है, यहाँ पर रचनाकार की बात हो रही है। 21 नंबर प्रश्न है, तो इनमें से खा हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। सूरज का 7वां घोड़ा काफ़ी पॉपुलर ये रचना है। ये पिछले जो वर्ष है उसमें भी ये पूछा गया था 2022 में। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक है। जो रानी नागफनी है इसके जो कहानी के लेखक है कौन है। का आपका हो जाएगा यशपाल, खा महादेवी वर्मा, गा आपका जयनेंद्र कुमार या घा हरिशंकर परसाई। 22 नंबर प्रश्न इनमें से आपका हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, रानी नागफनी कहानी के लेखक। ये आपको याद रखना है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ में पढ़ रहे हो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो और वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। उसके बाद में देखिए क्या है 23 नंबर प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, भारतेंदु युग के लेखक है। भारतेंदु युग के लेखक है भैया कौन है। तो काफ़ी स्टूडेंट तो तुरंत जान गए होंगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है भारतेंदु युग के लेखक। इनमें से ना कि भगवती शरण वर्मा जी हो जाएंगे, ना हरिशंकर परसाई, ना श्याम सुंदर दास। भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लेखक है, कन्फर्म होगा।
उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं हरिशंकर प्रसाद जी है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या मोहन राकेश, या नंद दुलारी वाजपेयी। तो याद रखिएगा पृथ्वी पुत्र कल्पता ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। जो आपका पहला चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वासुदेव जो शरण अग्रवाल जी है इनका जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है इस वर्ष, यदि इस पर जी हो जाएंगे, या आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, आचार्य आनंद वर्धन। तो भैया इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट मैं आपको हर बार यही बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड के द्वारा स्वीकृत है, और जब आप पेपर देने जाएंगे, हमने एक वीडियो बनाया डेडिकेटेड जिसमें बताया कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे। तो हमने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है किस प्रकार से लिखना है हमने कॉपी में बताया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। 28 का आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी हो जाएंगे, वाक्य रचनात्मक काव्य इन्हीं की युक्ति है। चलिए देखते हैं अगला 30 नंबर प्रश्न देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं, जो वीर गाथा काल है जो इसके कवि है कौन हो जाएंगे, भूषण हो जाएंगे, केशवदास, चंद्रमा दाई, या छत्रसाल। 4 विकल्प है, 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से गा हो जाएगा, चंद्रमा दाई हो जाएगा सही विकल्प, ये आपको याद रखना है। 29 का गा, चंद्रदाई वीर गाथा काल के कवि है। प्रश्न देखिए क्या है, साकेत कृति के रचनाकार हैं, जो साकेत कृति है जो इसके रचनाकार है कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, या आज्ञेय, या रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत इनका महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन, इसके राइट आंसर का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, महादेवी की रचना है, जो महादेवी वर्मा जी है इनकी जो रचना है क्या है। 4 विकल्प है, इनमें से किसी एक महादेवी की रचना मानी जाएगी। 31 का आपका खा हो जाएगा, नीरजा यामा, और उसके बाद रश्मरथी, ये सारा जो है इन्हीं की रचना है। 31 नंबर का खा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, का आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को, पद्मावत, रामचरितमानस, या रामचंद्र का। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर प्रथम महाकाव्य की बात हो रही है, तो याद रखिएगा यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, बुक में भी ढूंढेंगे, तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा 32 का सही ऑप्शन का। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद में देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है, जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसी के द्वारा ये लिखित गया रामचरितमानस है, और इसमें कुल कांडों की संख्या की बात हो रही है, तो कितनी है याद रखिएगा, हर साल ये पूछा जाता है प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रामचरितमानस में जो कुल कांडों की संख्या बेसिकली 7 है, तो 33 का आपका खा सही विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, छायावाद युगीन रचना है, जो छायावाद युगीन रचना है क्या हो जाएगा, का आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास, खा कामायनी, गा साकेत, या घा वेदही बनवास। तो छायावाद की बात हो रही भैया, तो छायावाद के युग के जो लेखक या कवि है जयशंकर प्रसाद जी, और इनका जो महाकाव्य है कामायनी है, या कामायनी रचना भी रख सकते हैं। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद, यामा जो है यामा जो है आपका महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा। तो ये सारा जो महाकाव्य के रूप में भी, और इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन सबको मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि सारा प्रश्न हम आपका क्लियर कराकर रहेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भैया, किस बात का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही आपकी तैयारी कराएंगे। बोर्ड की तैयारी में हम आपका दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, सारा तैयारी आपका पूरा होगा, और बोर्ड एग्जाम में आप बच चाहे मार्क्स लाएंगे, बस आप तैयारी कर लीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा कवि है, जो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा कवि है कौन है। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से गा हो जाएगा सिद्ध, क्या सिद्ध संप्रदाय के हो जाएंगे, जो सिद्ध संप्रदाय है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा कवि यही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, जो द्विवेदी युग है बेसिकली जो इसकी रचना नहीं है ये बात हो रही है। 4 विकल्प है, इनमें से आपका एक हो जाएगा। 36 का आपका क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये लिखित रचना है, ये याद रखना है आपको। सारा प्रश्न आपके बुक से ही रिलेटेड है,
और सारा प्रश्न जो है लेखक कवि कौन से युग के लेखक है, कौन से युग के कवि है, हिंदी का जन्म कब हुआ था, हिंदी भाषा के जो जन्मदाता है कौन है, यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और जीवन परिचय में जो रचनाएं होती है, रचनाएं भी आपको याद करके जानी है, क्योंकि रचनाएं से ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है। उद्धव शतक की बात हो रही है तो किस भाषा में हुई है, अवधी में हुई है या ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश। 4 विकल्प है, इनमें से एक है, तो इनमें से ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। उद्धव शतक की रचना ब्रज भाषा में हुई है। 37 प्रश्न भी हमारा, इसका आंसर भी हमने दे दिया। उसके बाद में देखिए 38 नंबर प्रश्न, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद जी या रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगी 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर, क्योंकि पल्लव लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निज भाषा उन्नत। क्या है, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल उक्त के लेखक है। जो ये उक्ति बेसिकली जो कहा गया है, निज भाषा उन्नत अहे और सब उन्नत को मूल उक्त के जो लेखक है, 4 विकल्प है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएगी 39 नंबर प्रश्न का सही विकल्प। जो इसके लेखक है यही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका ही ये मोटिवेशन कोट रख सकते हैं, कोई भी कोट रख सकते हैं, इन्होंने ही इसकी वो की रचना की है। 39 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो लंबा वीडियो मत देखिए, क्योंकि लंबा वीडियो ये आप जो इसकी वेथ है वो मत देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, इंपॉर्टेंट है। और सारा प्रश्न तैयार कर लीजिए और सारे का आंसर यदि आप कलेक्ट करते होंगे तो जो मैं आपको 50 क्वेश्चन पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। 50 क्वेश्चन के बाद में आप आंसर हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि सर हमारा 50 में से इतना सही गया था, इतना मुझे पता था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इन्हीं में से तैयार करके रहेंगे, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है और बोर्ड एग्जाम में बुक से कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, झरना के रचनाकार है। जो झरना है, जो इसके रचनाकार है, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी या जयशंकर प्रसाद जी या आगे। तो झरना की बात हो रही है, 40 नंबर प्रश्न है, तो इनमें से आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर 40 नंबर प्रश्न का। उसके बाद में देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा गीत संग्रह है। तो जो महादेवी वर्मा का जो गीत संग्रह है, ना कि सामधेनु है, पल्लव भी नहीं है, राम की शक्ति पूजन है, ये बचा यामा। तो यामा हमने आपको बताया था कि यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला और यामा इनका महाकाव्य है महादेवी वर्मा जी का। तो पहला 41 का हो जाएगा सही विकल्प। 42 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी 2023 को पेपर देने वाले हैं, तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कामायनी की विधा है। का आपका हो जाएगा महाकाव्य, खा नाटक, गा उपन्यास या घा कहानी। तो कामायनी की विधा है ये बता रहा है भैया, तो कामायनी हमने बताया था आपको महाकाव्य हो जाएगा, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये रचना की गई है। और महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस पर मिला है। 42 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है। 4 विकल्प है, इनमें से एक नाटक नहीं है, ये बात हो रही है। 43 नंबर प्रश्न में से आपका बताइए यदि आपको आंसर आता है, सारे का आप कैलकुलेट करते रहिए। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना अपना भाग्य, जो कि नाटक नहीं है, जो रचना है बेसिकली नाटक नहीं है और सारा नाटक रूप में है। उसके बाद में देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। पंचवटी है, रामचरितमानस है, गा आपका बिहारी सतसई या घा परमाल रासो। 44 नंबर प्रश्न है भैया, बताइए 44 का। तो बिहारी सतसई हो जाएगा, जो कि रीतकाल की है। क्या है, जो कीर्ति है बेसिकली बिहारी सतसई, बिहारी जो सतसई है ये रीतकाल की रचना मानी जाएगी या कीर्ति है। उसके बाद में देखिए 45 नंबर प्रश्न, यशोधरा के रचनाकार है। जो यशोधरा है इसके जो रचनाकार है कौन हो जाएंगे। 4 विकल्प है, का आपका हो जाएगा हरियुद्ध, खा सियाराम शरण गुप्त या गा मैथिली शरण गुप्त या घा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यशोधरा की बात हो रही है भैया, तो यशोधरा जो आपका यशोधरा, इनमें से बताइए यशोधरा के जो रचनाकार है। तो 45 का आपका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि जो हिंदी में क्लास 12 हिंदी का जो आपका आता है, क्या आता है,
पुत्र कुमाता, जो माता ना कुमाता जो आपका आता है, जो चैप्टर है माता और कुमाता, मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा की उन्हीं चैप्टर से लिखा गया है। आप थोड़ा समझेंगे, दिमाग लगाएंगे तो ये आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, 46 नंबर प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। का आपका हो जाएगा यशोधरा, रस कलश ग्रंथ या राम की शक्ति पूजा। तो यशोधरा तो नहीं होगी क्योंकि ये सुमित्रा नंदन पंथ की है, रस कलश भी नहीं होगी, राम की शक्ति पूजा नहीं होगी। तो बचा भैया कौन हमारा 46 का ग्रंथ हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कश्मीर सुषमा के रचयिता है। जो कश्मीर सुषमा है जो इसकी रचयिता है कौन है, 47 नंबर प्रश्न है। बताइए आंसर हमें बताइएगा लास्ट में कमेंट में सारा क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट हम आपकी तैयारी इतनी अच्छी से कराएंगे, इतना बेटर कराएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90+ तो मार्क ला ही। बस आप मेहनत कीजिए, उनमें जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको तैयार कर लीजिए। तो इनमें से आपका श्रीधर पाठक जी हो जाएंगे, 47 का घ हो जाएगा सही विकल्प, जो कि कश्मीर सुषमा के रचयिता है। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। जो प्रयोगवादी काव्य धारा है इसके जो जनक है कौन हो जाएंगे, का आपका हो जाएगा आज्ञेय, खा दिनकर, गा मुक्तिबोध या घा धूमिल। तो प्रयोगवादी काव्य धारा की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका आज्ञेय जी हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में आपका जो आज्ञेय जी है इनका पूरा नाम भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी स्टूडेंट तो इनका नाम ही नहीं जानते होंगे अभी तक। तो मैं बता दूं सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय जी हो जाएंगे इनका पूरा नाम, ये आपको याद रखना है। और प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक आज्ञेय जी ही है। ये आपका 48 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है। जो ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंधित है, का आपका हो जाएगा कामायनी, खा पल्लव, गा साकेत या घा यामा। तो द्विवेदी युग की बात हो रही भैया तो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे साकेत का सही। और जो द्विवेदी युग की है तो उनमें से आपका 49 का गा हो जाएगा मैथिली शरण जो महाकाव्य है साकेत, ये द्विवेदी युग की है। और द्विवेदी युग के लेखक भी आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। तो 49 का गा हो जाएगा सही विकल्प। उसके बाद देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। जैसा कि महादेवी वर्मा पर यामा, मैथिली शरण गुप्त साकेत, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी, वैसे रामधारी सिंह दिनकर पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनका जो महाकाव्य है तो इनमें से आपका उपवर्षी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 का घा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ 50 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे। यदि आपने पढ़ा होगा तो सारा स्टूडेंट हमने प्रश्न बता दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसको लिखने में यदि आप इसको लिखने में काफ़ी समय लगा है और आप एक वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारा मेहनत उतर जाएगा। और इसी तरह हम और की बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी और भी अच्छे से कराएंगे। और यदि आपने अभी इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आपने इन 50 बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर कलेक्ट किया हो तो अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं बेहिचक।